आज हम परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने परिवार का अर्थ, परिभाषा और प्रकारों पर चर्चा की थी। तो आज हम देखेंगे कि परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों में प्रथम सिद्धांत है शास्त्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में प्लेटो और अरस्तु का नाम प्रमुख है। इन्होंने प्राचीन ग्रीक, रोमन और यहूदी परिवारों का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि परिवार का आदिम स्वरूप पितृसत्तात्मक था। ऐसे परिवारों में पुरुष की प्रधानता थी। 1861 में सर हेनरी मैन ने विश्व के विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि परिवार का प्रारंभिक रूप न केवल पितृसत्तात्मक था वरन पितृस्थानीय पितृवंशीय था। भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। हेनरी मैन का मत है कि पितृसत्तात्मक परिवारों का जन्म बाद में हुआ। जब आर्थिक दशाओं व स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ तो परिवार पितृसत्तात्मक से मातृसत्तात्मक में परिवर्तित हुआ। द्वितीय सिद्धांत है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में मॉर्गन, फ्रेजर और ब्रिफॉल्ट प्रमुख विद्वान हैं। इन लोगों की मान्यता है कि समाज में प्रारंभिक स्तर में विवाह एवं परिवार जैसी संस्थाएं ही नहीं थी, वरन जैसा कि हम पशुओं में देखते हैं, कोई भी पशु अपनी जाति के किसी भी पशु से यौन संपर्क स्थापित कर सकता है, उसी प्रकार की अवस्था मनुष्यों में भी थी। इसे ही उन्होंने यौन साम्यवाद का नाम दिया। विवाह एवं परिवार जैसी संस्थाओं का विकास तो बाद में जाकर होता है। मॉर्गन ने कई जनजातियों में उत्सव एवं त्योहारों के अवसर पर यौन संबंधी स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया है। मॉर्गन ने यौन साम्यवाद की पुष्टि के लिए वर्गात्मक स्वजन शब्दावली का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट सिद्धांत है एक विवाह का सिद्धांत। मानव विवाह का इतिहास नामक पुस्तक में वेस्टरमार्क ने अपना एक विवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। वे यौन साम्यवाद के सिद्धांत की आलोचना करते हैं और इस मत को स्वीकार नहीं करते कि कभी ऐसी अवस्था रही होगी जब स्त्री पुरुषों में यौन संबंध स्थापित करने की निर्बाध स्वतंत्रता रही हो। डार्विन का कहना है कि परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या की भावना के कारण हुआ। डार्विन के इस मत का वेस्टरमार्क ने समर्थन किया और कहा कि पुरुष स्वभाव से ही ईर्ष्यालु हैं। वह स्त्री पर संपत्ति की भांति अपना एकाधिकार करना चाहता है। अपनी शक्ति के कारण वह इस एकाधिकार को बनाए रखना चाहता है। वेस्टरमार्क का कहना है कि मनुष्य में ही नहीं वरन कई प्रकार की चिड़ियाओं, बंदरों, गोरिल्ला आदि में भी एक विवाह की प्रथा है। मादा चिड़िया, गोरिल्ला आदि में एक विवाह की प्रथा हमें देखने को मिलती है। मेलिनोवस्की ने अपनी पुस्तक सेक्स एंड रिप्रेशन इन सैवेज सोसाइटी में इस बात की पुष्टि की कि मनुष्य पशु अवस्था से ही परिवार को अपने साथ लाया है और वह परिवार एक विवाही परिवार ही है। नेक्स्ट सिद्धांत है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। ब्रिफॉल्ट ने अपनी पुस्तक द मदर्स में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे वेस्टरमार्क के सिद्धांत को उपयुक्त नहीं मानते। उन्होंने अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। वे कहते हैं कि मातृसत्तात्मक सिद्धांत ही परिवार का मूल सिद्धांत रहा है। इनके अनुसार कि मातृसत्तात्मक और मातृवंशीय परिवारों से ही परिवार की उत्पत्ति हुई है। बेकोफन और टाइलर भी ब्रिफॉल्ट के सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। नेक्स्ट है उद्विकासवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में बेकोफन मुख्य हैं। मॉर्गन ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। इसके अलावा हम देखते हैं समरक्त परिवार, समूह विवाह, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार आदि भी हमें परिवार के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। अब हम परिवार के प्रकारों की बात करेंगे। संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार हैं मूल परिवार, नाभिक परिवार, केंद्रीय परिवार, संयुक्त परिवार। निवास के आधार पर पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवस्थानीय, मामा स्थानीय, द्विस्थानीय। अधिकार के आधार पर पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। उत्तराधिकार के आधार पर पितृमार्गीय और मातृमार्गीय। वंश नाम के आधार पर
पितृवंशीय, मातृवंशीय, उभयवाही, द्विनामी। विवाह के आधार पर एक विवाही, बहुविवाही। बहुविवाही में हम देखते हैं बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह और समूह विवाही परिवार। बहुपति में हम देखते हैं भातृ बहुपति और अभातृ बहुपति परिवार। इस तरह हमने परिवार के विभिन्न प्रकारों की बात की। धन्यवाद।